आप जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं और बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम दे भी रहे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको लग रहा है कि उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, तो कंपार्टमेंट आ सकती है। और अगर कंपार्टमेंट आती है तो उसका पेपर क्या मुश्किल आएगा, ये पेपर कब होगा, तो इस तरह के सवाल बच्चों के मन में आ जाते हैं और बच्चे सवाल पूछ भी रहे हैं कमेंट्स करके। तो देखिए, पहली बात तो ये आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कंपार्टमेंट आएगी, ठीक है। अगर आपका पेपर बिल्कुल ही आप कुछ लिख के नहीं आए हो तो चांसेस हैं कि हाँ, आपको पासिंग मार्क्स तक नहीं मिल पाएंगे, तभी कंपार्टमेंट आ जाएगी। तो अगर पहले हम बात करते हैं ट्वेल्थ वाले बच्चों की जो ट्वेल्थ में है, ट्वेल्थ में अगर आप हो तो आपके पास अगर 5 सब्जेक्ट हैं या 6 सब्जेक्ट हैं, अगर 5 हैं तो किसी एक सब्जेक्ट में आप कंपार्टमेंट दे सकते हो। अगर 6 हैं तो भी एक में ही दे सकते हो, या फिर हो सकता है कि आपके पास दूसरा सब्जेक्ट भी हो, तो आप दूसरे सब्जेक्ट दोनों में से किसी को भी दे सकते हो कंपार्टमेंट, क्योंकि आपके पास 6 सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर आपके 2 में कंपार्टमेंट आई है तो, अगर 2 में नहीं आई है, मान लो 6 सब्जेक्ट ही हैं लेकिन कंपार्टमेंट सिर्फ एक में आई है, अब क्या कर सकते हैं। अब कंपार्टमेंट नहीं दोगे आप, अब आप दोगे इम्प्रूवमेंट। वो अलग होता है, इम्प्रूवमेंट एग्जाम के फॉर्म भी कंपार्टमेंट के साथ ही आएंगे, ठीक है। पेपर एक होता है, अलग अलग पेपर नहीं आता, एक ही पेपर होगा, एक ही तरह से होगा, बस नाम अलग हो जाएगा, उसका बस नाम अलग है, बाकी सब सेम है, ठीक है। ये बात हो गई ट्वेल्थ वाले बच्चों की। अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो एक सब्जेक्ट का ही कंपार्टमेंट दे सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा में कंपार्टमेंट आ गई तो आपको रिपीट करना पड़ता है, आपको अगले साल पाँचों के पाँचों देने होते हैं, ठीक है। ये नियम है बोर्ड का ट्वेल्थ वाले बच्चों के लिए। जो बच्चे 10th में हैं उनके लिए क्या नियम है, उनके लिए अगर 5 सब्जेक्ट हैं आपके पास तो आप 2 सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट दे सकते हो, ठीक है। ये 10th वाले बच्चों के लिए। अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं और 2 में कंपार्टमेंट आ रही है तो आप दोनों का कंपार्टमेंट दोगे, और अगर पास हो जाते हो तो अच्छा ही बात है, पास हो जाओगे, ठीक है। अगर मान लो आप रह गए, फिर से कंपार्टमेंट आ गई, तो अगले साल फिर कंपार्टमेंट का एग्जाम दे पाओगे, ठीक है। ऐसे 12th वाले बच्चे भी, अगर आप 12th में हो, आपकी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गई, आप वो देने गए और फिर से आप कंपार्टमेंट आ गई, मतलब क्लियर नहीं कर पाए, तो आप फिर अगले साल मार्च में कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हो उस एक सब्जेक्ट का, या फिर आप 5 सब्जेक्ट भी दे सकते हो, ठीक है। बच्चों के पास चॉइस होती है। अगर वो दोबारा कंपार्टमेंट आ जाए तो वो अगले साल में या तो उसी सब्जेक्ट कंपार्टमेंट दे सकते हैं, या फिर 5 के 5 सब्जेक्ट भी दे सकते हैं। कुछ बच्चे चाहते हैं कि अगर हम एक साल रिपीट कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम 5 की तैयारी कर लें, तो ऐसा भी कर सकते हैं। वो जब फॉर्म आएंगे, वो आप जब भरते हो तो उसमें आपको फिल करना होता है, वो बात की बात है, ठीक है। ये बात रही कि पेपर हार्ड आता है, पेपर हल्का सा हार्ड होता है, ठीक है। कंपार्टमेंट का पेपर जो बोर्ड एग्जाम का मेन पेपर होता है उससे थोड़ा सा लेवल हार्ड होता है, ये बात सही है, थोड़ा सा हार्ड होता है। तो आपको क्या करना है, आपको लगता है कंपार्टमेंट आ रही है तो अभी से आप तैयारी कर लें, ठीक है। अभी आपके पास 2-3 महीने का आपको आराम समय मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट आने में भी 2 महीने तो लग ही जाएंगे, तब तक आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। कई बार कहते हैं ना, हम रिजल्ट के बाद तैयारी करते हैं, तो रिजल्ट के बाद अगर आप तैयारी करोगे, कुछ बच्चे कंपार्टमेंट वाले बच्चे करते हैं, रिजल्ट आने के बाद उनको पता चलता है कंपार्टमेंट आ गई है, तब तैयारी करते हैं, तब सिर्फ 1 महीना रह जाता है। अगर आप अभी से शुरू हो जाओगे तो 2-3 महीने आराम से आपके पास है, आपको लगता है कि किसी कंपार्टमेंट आ सकते हैं इस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट की आप अभी से तैयारी करना शुरू करें। जब आपकी बोर्ड एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे तभी शुरू कर दें, तो आप अच्छे से कवर कर पाएंगे सिलेबस को। सिलेबस कौन सा आएगा, तो सिलेबस वही आएगा जो आपका बोर्ड एग्जाम का सिलेबस है, ठीक है। वही सिलेबस आएगा, कुछ अलग सिलेबस नहीं आता है, ठीक है। और पैटर्न भी वही रहेगा, उतने नंबर का आता है, बिल्कुल सही है। और पासिंग मार्क्स भी 33% ही होते हैं, वो सब बिल्कुल सेम रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, ठीक है, वो कोई चेंज नहीं होता। अच्छा, फॉर्म कौन भरेगा, मान लो कंपार्टमेंट आ गई तो फॉर्म कौन भरेगा, क्या आप खुद से फॉर्म भर सकते हो, नहीं भर सकते हो, ठीक है। आपका फॉर्म स्कूल वाले ही भरेंगे, जो रेगुलर वाले बच्चे हैं आपका फॉर्म स्कूल वाले ही भरेंगे, आप खुद नहीं भर पाएंगे। जो इसी साल जो एग्जाम होगा, 1-2 महीने बाद जो कंपार्टमेंट एग्जाम होगा, वो आपको खुद ही भरना पड़ता है, सॉरी मतलब स्कूल वालों को भरना पड़ता है। लेकिन जो अगले साल, जो मार्च में अगर कंपार्टमेंट कोई दे रहा है या मार्च में अगले साल रिपीट कर रहा है, वो खुद से फॉर्म भर पाता है, वो बात की बात है। वो वाले फॉर्म बाद में आते हैं, वो अक्टूबर के आसपास आते हैं, ठीक है, वो अलग चीज़ होती है, उसके बारे में अभी नहीं सोचना है। अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो ये वाला जो कंपार्टमेंट एग्जाम होगा, जो कि जुलाई अगस्त में होगा, उसका जो फॉर्म आएंगे वो स्कूल वाले भरेंगे, ठीक है। वो कुछ फीस लेंगे आपसे सब्जेक्ट के हिसाब से, पर सब्जेक्ट की फीस होती है, वो चार्ज करते हैं और आपका फॉर्म भर देते हैं, ठीक है। और भी कमेंट, आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का जो ग्रुप का लिंक है वो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में पिन हुआ होगा।